सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद। देखिए, आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे इशू पर जिसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और हम जिनको देखते हैं, जिस लाइमलाइट को हम देखते हैं, जिस बड़े पर्दे को हम देखते हैं, हमारी जनरेशन देखती है, जिनके मन में कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं कि वाह क्या लाइफ है, व्हाट्स ए लाइफ, व्हाट्स ए लाइफ स्टाइल, और जिसकी शिकार कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी बहुत होती है। मैं उस विषय पर बात करने आया हूं और मैं चाहता हूं जो इस बात से सहमत होंगे वो इसको शेयर जरूर करें, ताकि आज हम उस बॉलीवुड का, तथाकथित बॉलीवुड का डीएनए कर सकें, हम उन चीज़ को समझ सकें और समझा सकें दूसरे लोगों को कि ये है क्या। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जो भी साथी आप आएँ, जुड़ते जाएं, अपने साथियों को जोड़ें, क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल स्क्रिप्ट है क्या। वो स्क्रिप्ट नहीं है जो हम देख रहे हैं, स्क्रिप्ट कुछ और ही है। जो हमें स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है वो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है, स्क्रिप्ट बिल्कुल उसके विपरीत है, बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट है। तो इसलिए मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष आया हूं और मैं अपनी बात रखूंगा। एक एक चीज़ पर मैं आपको समझाना और को ये आपका, हमारा सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और आगे तक पहुंचाएं कि ये एक्चुअल कहानी है क्या। मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं साथियों, आप नाम नोट कीजिएगा। पहले मैं नीचे स्तर के नाम बता दूं, फिर ऊपरी स्तर के नाम मैं आपको बताऊंगा और आप समझिएगा कि ये है क्या सिस्टम। एक डायरेक्टर भी हैं कबीर खान, उनकी वाइफ का नाम है मिनी माथुर। कबीर खान की वाइफ का नाम है मिनी माथुर। नसीरुद्दीन शाह ने शादी की रत्ना पाठक के साथ। फरदीन खान की वाइफ है नताशा। इमरान खान भतीजे हैं आमिर खान के, उनकी वाइफ का नाम है अवंतिका मलिक। सुनते रहे सभी साथी। अब आ जाइए, सबसे पहले तो आ जाइए सोहेल खान पर। वाइफ का नाम सीमा सचदेवा। अब आगे आइए, आमिर खान से शुरू कीजिए। आमिर खान की जो पहली वाइफ थी, आप सर्च करेंगे इन चीज़ों को तब समझ में आएगा, रीना दत्ता। आमिर खान की पहली वाइफ रीना दत्ता। दूसरी कौन है आप सभी को पता होगा, किरण। दूसरी वाइफ किरण राव। पहली वाइफ रीना दत्ता थी, दूसरी किरण राव। अब आ जाइए सैफ अली खान पे। जो आप और हम ये सोचते हैं कि ये कितने बड़े सुपरस्टार हैं, मतलब कितनी लाइमलाइट में धकेल दिया गया हम लोगों को, वो चीज़ समझने की है कि इनकी पर्सनल चीज़ें, मतलब अगर कोई किसी के लिए आदर्श होता है, कोई किसी को मानता है, तो उसके पीछे खाली पर्दे पर जिंदगी नहीं देखी जानी चाहिए, पीछे की जिंदगी देखनी चाहिए। सैफ अली खान किससे शादी किया था? अमृता सिंह पहली वाइफ। दूसरी वाइफ करीना कपूर। आमिर खान का भी सुन लिया, सैफ अली खान का भी सुन लिया, जो बाकी मैंने नाम लिए वो भी सुने, ठीक है। अब आ जाइए शाहरुख खान। कितने लोगों को पता है कि शाहरुख खान का एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अफेयर की चर्चा भी हुई थी गौरी से शादी करने के बाद। गौरी से शादी करने के बाद चर्चा हुई थी अफेयर की, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये गूगल पर लिखिए। घर टूटने की नौबत आ गई थी, घर टूटने की नौबत आ चुकी थी। तो स्क्रिप्ट सबकी क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अरबाज खान का सभी को पता है, हालांकि अरबाज खान ने आज एक ट्वीट भी किया है सलमान खान के समर्थन में आकर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अरबाज को ये भी पता होगा कि मलाइका अब किसके साथ हैं, वो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इनकी काउंटिंग इसलिए करा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोपोगंडा है, किस तरीके से कि हमारे जो हीरो हों वो लोग हीरो हों जो देश की सेवा करते हैं, जो सैनिक हमारी सीमाओं पर शहीद होते हैं, या इनका जो
पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, ये लगा के रखा है। यही इनको हम अपना आइडियल माने, इनको हम अपना आदर्श माने। मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं। मुझे किसी के साथ कोई परहेज नहीं है, किसी की शादी पर भी कोई परहेज नहीं है। अगर ये कोइंसिडेंट है, अगर ये कोइंसिडेंट है सभी का, तो मुझे कोई परहेज भी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बता रहा हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है अपने लोगों से बात करने की, और मैं करता हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको पता है जो सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ था, जो बात समझने की वो सोचिए, जिनको हम मानते हैं कितने बड़े हीरो हैं ये, कितने बड़े हीरो हैं ये, समझिए। सलमान खान का जब केस हुआ था हिट एंड रन केस, उसमें एक एविडेंस थी, मौके की एविडेंस, जिसका बॉडीगार्ड था, सर्च कीजिएगा, नाम क्या था, रविंद्र पाटिल। उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसकी मृत्यु कैसे हुई रविंद्र पाटिल की? घबराइए मत, शेयर कीजिए इसको, घबराइए मत, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, कोई उठाएगा नहीं, शेयर करो इसको। कैसे हुई? उसका जो मीडिया रिपोर्ट बताती है, इतना मेंटल टॉर्चर उसको कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम यूट्यूब भरा हुआ है, गूगल भरा हुआ है। रविंद्र पाटिल ने पता है क्या कहा था? हम देखते हैं कि भाई दबंग आ गया, भाईजान आ गए, इसके पीछे की इन्होंने किया क्या है लाइफ में, ये नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है हमारी, हम उस चीज को नहीं देखते हैं। रविंद्र पाटिल ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि उस समय गाड़ी, जब ये यहां से निकले बांद्रा से, आप पढ़िए इन चीजों को समझिए। कमाल खान और सलमान खान जब रात्रि 9:30 बजे अपने घर से निकले गैलेक्सी अपार्टमेंट से, तो रविंद्र पाटिल बॉडीगार्ड साथ में था। उसका ये स्टेटमेंट था रविंद्र पाटिल का कि गाड़ी यहां से सलमान खान चलाकर ले गया। पहले एक बार में गया, बार में जाने के बाद ड्रिंक की, उसके बाद डब्ल्यू मैरियट होटल गया, वहां पर मुझे बाहर रोक दिया, उसके बाद वहां से बाहर आया और फिर गाड़ी इसी ने ही ड्राइव की और इसने गाड़ी अमेरिकन ब्रेकरी जो थी वहां पर चढ़ा दी उनके ऊपर। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। लास्ट तक ये बयान था, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ रविंद्र पाटिल हु वाज बॉडीगार्ड ऑफ सलमान खान दैट टाइम। समझ में आया? जिनको हम बताते हैं कि कितने बड़े हीरो हैं, ये क्या है, इनकी हकीकत सुन लो। अभी एक एक चीज नोट करते रहो और उसको शेयर करते रहो आगे से आगे। रविंद्र पाटिल ने यह बयान दिया, और मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, सिस्टम। रविंद्र पाटिल ने यह बयान दिया, ठीक है। उस बयान देने के बाद उस बेचारे को कितने तो धमकी, लालच, क्या क्या नहीं दिया गया होगा। आप पढ़ लीजिए गूगल करके, विकिपीडिया पे इन चीजों को पढ़िए, यूट्यूब पर देखिए उसके मरते टाइम हालत कैसी थी। समझ में आ गई आप सभी को? उनको जो है थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कितने बड़े ये हीरो हैं। सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी सलमान खान को। कितने की? 5 साल की। सलमान खान का पता बयान क्या था? ना तो मेरे साथ ड्राइवर था, स्टार्टिंग में इसने कहा कि मेरे साथ ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर आया डब्ल्यू मैरियट होटल और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैंने कोई ड्रिंक नहीं की थी। हालांकि जो रिपोर्ट आई उसमें अल्कोहल की मात्रा पाई गई। इसको बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। हमने सुशांत सिंह भाई खोया है ना। कोई ऐसे आत्महत्या नहीं करता, ऐसे मत देखो, इसको बढ़ाओ। 9:30 बजे कोई जूस पीकर जा रहा है, 10:30 बजे सुसाइड कर लिया। कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो समस्या होंगी, कितना प्रेशर होगा। सलमान खान ने यह स्टेटमेंट दिया, उसके लॉयर ने लगातार यह स्टेटमेंट दिया कि सलमान खान गाड़ी ने, सेशन कोर्ट ने चीजों को खारिज कर दिया। रविंद्र पाटिल की जो एविडेंस थी वो मानी गई और इसको 5 साल की सजा हुई। ये कहां गया? भाग करके हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट डिसीजन आने से पहले इन लोगों के बयान आने लगे थे किस तरीके का वहां से डिसीजन आएगा। मैं आपको यह बता रहा हूं फैक्ट क्या है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने यह कहा, जब गाड़ी में कमाल खान था सलमान खान के साथ उस रात, उससे पूछताछ ना करना और इसकी जांच सही तरीके से ना होना, इन चीजों का संदेह का लाभ इसको दिया गया। ये बरी कर दिया गया वहां से बरी कर दिया गया। जो उस गाड़ी में मौजूद था सलमान खान के साथ कमाल खान, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया। जो हाई कोर्ट ने कहा कि उससे इंक्वायरी होनी चाहिए थी। मेरी गाड़ी में 3 आदमी है, कोई भी चला रहा हो, किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सभी की इंक्वायरी होती है, सभी के बयान होते हैं। लेकिन किस तरीके इस केस को किया गया,
आज हम बस बजरंगी भाईजान देख लेते हैं, दबंग देख लेते हैं, सुल्तान देख लेते हैं, बस इनको पढ़ो, इनको सर्च करो। एक बात बताओ मुझे, ऐश्वर्या राय से इसका अफेयर चल रहा था, ऐश्वर्या राय से, ठीक है। विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये रात को दारू पी के, ये सलमान खान दारू पी के विवेक ओबराय को इतनी गालियां दी, पता कितनी बार कॉल किया उसने? 43 टाइम। कितनी बार? 43 बार। सलमान खान ने 43 फोन किए, मां बहन की गाली बकी विवेक ओबराय को। विवेक ओबराय ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक साइड रोल नहीं मिला विवेक ओबराय को। इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्यों इन चीजों को आगे बढ़ाओ, कि हम चीज समझें इन चीजों को। जिया खान की मां चिल्ला रही है जब से जिया खान की मृत्यु हुई है कि सलमान खान ने दबाव बनाया, लेकिन तैमूर की खबर लगेगी मीडिया पर, तैमूर की खबर लगेंगी, ये खबरें नहीं लगेंगी। याकूब मेमन जिसको हैंग आउट किया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नोट करते रहो, नोट करते रहो, कोई बात मैं गलत बोल रहा हूं। याकूब मेमन को हैंग आउट किसने किया था? फांसी की सजा किसने सुनाई थी? सुप्रीम कोर्ट ने। समर्थन में कौन आया था? यही जिसे तुम भाईजान बोलते हो, सलमान खान। क्या बोल रहा था पता है? ये सलमान खान क्या बोल रहा था? याकूब खान कौन? सलमान खान पता है? जो गणेश जी बैठाते हैं, जो गणेश जी की आरती करते हैं, जो है बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के आ जाते हैं हिरन को मारने के बाद, वो सलमान खान। वो सलमान खान किसके पक्ष में आया था? याकूब खान। कौन था? टाइगर मेमन का भाई। क्या हुआ था? आरोपी पाया गया था, उसको अटैक का, फांसी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा था ट्वीट करके? कि मुझे यहां की जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, सलमान खान ने। ये चीजें जहन में याद रखो, ये चीजें। कौन देश के साथ खड़ा था, कौन देश के साथ नहीं खड़ा है, ये चीजें याद रखो। इन चीजों को बढ़ाओ, इन चीजों को शेयर करो। क्या बोला सलमान खान? सलमान खान बोला कि भाई ये याकूब मेमन की फांसी से मैं दुखी हूं, मैं पक्ष में नहीं हूं, मुझे जुडिशरी पर मेरा ये क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ? फिर आप जैसे, हम जैसे तमाम हिंदूवादी उतर गए, बड़े बड़े संगठन उतर गए कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी उसके पक्ष में बोल रहा है ये। अब इनका दिमाग इतना भी तेज है ना, सोचा कि अरे ये क्या ड्रामा हो गया, ये क्या ड्रामा हो गया। फटाफट फटाफट पता क्या किया? सलमान खान ने माफी मांग ली। इसी सलमान खान ने माफी मांग ली कि मैंने जो ट्वीट किया मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो आइडियोलॉजी थी, जो इनकी विचारधारा थी, वो सामने आई ना? वो सामने आई या नहीं आई? फैन आते हैं, उनके मोबाइल छीन लेता है ये, मुंबई की सड़कों पर, एयरपोर्ट पे, यहां से वहां से धमकाने का काम करना, लोगों को गाली बकने का काम करना, और फिर बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के आ जाना। फिर बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहन के आ जाना, 500 रुपए की चीज 5000 में बेचना। और ये आमिर खान जैसे लोग, सलमान खान जैसे लोग आकर अपनी मूवी में बताएंगे, पीके जैसी मूवी बनाकर क्या बताएंगे? कि इन बाबाओं पर भरोसा मत करो, इन बाबाओं पर भरोसा मत करो। बाबाओं की ये जो भगवा वस्त्र धारण करा दिया जाता है, ये आइडियोलॉजी समझने की बात है, समझने की। बाबा बना के बैठा दिया जाता है कि इन पर विश्वास मत करो, ये सब गलत है। कमाई कितनी होती है? बोले तो 400 करोड़। कौन कराते हैं 400 करोड़? अपने धर्म का मजाक कौन कराता है? आप और हम। क्यों कराते हैं? किसके चक्कर में कराते हैं हम? किसके चक्कर में कराते हैं? कैमरा, लाइफ, स्टंट, इसके चक्कर में। कोई माई के लाल में दम नहीं है। अगर एकता हो, अगर एकता हो, किसी में दम नहीं है, कोई एक लफ्ज भी बोल के चला जाए, और बोल के चला जाए तो माफी मांगनी पड़ेगी, बाइकाट होगा, और वो अब होगा। मैंने कल सलमान खान के खिलाफ ट्रेंड कराया, बाइकआउट सलमान खान। आज मेरा ट्विटर हैंडल उड़ा दिया गया, ट्विटर हैंडल उड़ा दिया गया। पहले इसकी एक मूवी आई थी, उसके खिलाफ मैंने किया था एक ट्विटर, मेरा उस टाइम उड़ा दिया गया था, ठीक है। जब इसकी लवरात्रि मूवी आ रही थी, जिसके प्रोडक्शन की थी, मैं बोल रहा था, तब मेरा एक ट्विटर उड़ा दिया गया। कल मैंने बाइकआउट कराया, आज जाकर सर्च कर लो, मेरा ट्विटर नहीं मिलेगा आपको। और सुबह से पता कितनी धमकियां आ चुकी हैं, कितनी धमकियां आ चुकी हैं सुबह से। चाहे वो देने वाले कोई हो, चाहे वो देने वाले कोई हो, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आवाज ऐसी थी और ऐसी रहेगी। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने लोगों को ये बोल रहा हूं कि अपनी आंखें खोलो,
400 करोड़ रुपए कमा के हमने दिए हैं, जिसमें यह बताया गया कि बाबाओं पर विश्वास मत करो, मंदिरों में दूध मत चढ़ाओ। 400 करोड़ कमाई करा के हमने दिए। इनकी ताकत नहीं है अगर देश के खिलाफ बोले और 4 लाख रुपए भी कमा जाए, जिनके अंदर विवेकता है। आज हम और आप कहां बड़े रहते हैं? इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें आप देख लो है क्या। इसमें वही चीजें हैं जो बिल्कुल नेगेटिव जा रही हैं, जो बिल्कुल नेगेटिव जा रही हैं। और इसमें पूर्ण रूप से हमारी भी गलती नहीं है, हैप्चुअल बना दिया गया हमें। समझो इस चीज को, हमें हैप्चुअल बना दिया गया है। कुछ चीजों का हैप्चुअल बना दिया गया कि नहीं ये तो करनी ही है, देखना ही है। हम अपने आप को कितना ही दूर रखें, लेकिन ये चीजें अपने अंदर घर कर गई हैं। मेरा ये कहने का मतलब है आप सभी से कि ये चीज जरूर समझनी चाहिए। जो लोग इस तरीके से प्रतिघात कर रहे हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी दे, एक बात बताओ, तुम सबका विरोध करते हो, सबका विरोध करते हो। किसने फांसी दी याकूब मेमन को? सुप्रीम कोर्ट ने दी, दोषी पाया, हमारी पूरी डेमोक्रेसी के वो आया। और उस बंदे ने आगे क्या किया, ट्वीट कर दिया एक कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि क्यों फांसी दी गई याकूब मेमन को। उसका बॉडीगार्ड रविंद्र पटेल, वो बेचारा मर गया, वो बेचारा मर गया अपनी गवाही देते देते, एविडेंस देते देते कि सलमान खान ड्राइविंग कर रहा था। उस समय सलमान खान नशे में था, सलमान खान ड्राइविंग कर रहा था। विवेक ओबराय ये कहते कहते कैरियर खत्म करवा गया कि मुझे इसने शराब पीकर गालियां दी, धमकी दी पूरी रात। अरिजीत सिंह को, अरे कितने उदाहरण बताऊं, कितने सिंह को शो पे क्या बोला पता है ना। अपनी नजर घुमा लिया करो, अपनी नजर घुमा लिया करो मेरे साथियों सब जगह। नील नितिन मुकेश, उसके साथ इन लोगों ने क्या व्यवहार किया था अवार्ड शो में। भाई ये सब चीजें देखने की हैं, ये सब चीजें समझने की हैं। कोई हमारा हीरो बड़े पर्दे पर आकर नहीं हो सकता है। हमें बुनियादी चीज ढूंढनी होगी, बुनियादी चीज ढूंढनी होगी। हम किसी को किसी का जिम्मेदार नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या चीज देखनी है और क्या नहीं देखनी है ये हमें तय करना है। और एक उदाहरण नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है। अगर इस बारे में बात करने लगेंगे तो मेरी जबान पर पूरी रात के लिए लिस्ट है ये। मैं कोई चीज मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ना मैंने आज तक कभी कोई स्पीच या कभी कुछ फोन में देखकर या कोई मैंने भाषण दिया है। मुझे अंदर ही सब कुछ है, क्योंकि मुझे पूरी नॉलेज रहती है कब किस सन में किस डेट को किसने क्या बयान दिया था और कैसे दिया था। ये बात समझने की है। और इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम जिम्मेदार खुद हैं। अब कुछ यहां कमेंट करने आ गए, ज्ञान देने आ गए कुछ लोग दूसरी प्रजाति के, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम वो बात बोलेंगे जो सत्य है। इसलिए इन चीजों को समझिए, सोचिए और इन पर विचार कीजिए। सभी यूनाइटेड रहें, एकजुट रहें। बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें किसी ने किससे शादी की, इस बात पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी से भी शादी करो, ठीक है, लेकिन एक के बाद छोड़ के दूसरी फिर उसी उसमें जाके शादी करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन जिनके नसीब में जो है वो तुम्हारी है, वो भुगतेंगे। लेकिन अपना इतना कहना है कि अगर देश के खिलाफ कोई एक्टिविटीज होगी, बयान होंगे, ठीक है ना, या कोई झूठा दिखावा होगा, उसके हम बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। हम 400 500 करोड़ उन मूवी को कमा के देते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, जिसमें हमारा ही मजाक बनाया जाता है। कोई दूसरी स्क्रिप्ट पर कोई मूवी क्यों नहीं बनाता है? कभी सोचा है चीजें? अगर वो इतने राष्ट्रवादी हैं तो दूसरी चीजों पर मूवी कोई क्यों नहीं बनाता है? भाई धीरे धीरे बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट होगा। और हम सुशांत जी के लिए आवाज उठा रहे हैं, हर जगह से उठा रहे हैं। बिहार में हमारे साथियों ने मुकदमा भी दायर किया है और हम ये अपेक्षा रखते हैं महाराष्ट्र पुलिस से भी, वहां की सरकार से भी, कि इस मामले में न्याय होगा। आप सभी साथी जुड़े, लेकिन इसका जब ज़्यादा फायदा होगा कि इन चीज़ों को हम अपने जानने वालों को सभी को बताएंगे कि कंडीशन ये है, ऐसी बात है, इतनी नॉलेज हमें है और ये सारी चीज़ें हैं। समझनी होगी हमें ये चीज़ें।
धन्यवाद आप सभी साथियों का। उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।